हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं वीरेंद्र कुमार एडवोकेट आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। तो आज जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 76 भारतीय न्याय संहिता का, और सेक्शन 354 बी आईपीसी, जो 354 बी आईपीसी पहले था, वो अब है सेक्शन 76 भारतीय न्याय संहिता का। तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन क्या कहता है? assault or use of criminal force to a woman with intent to disrobe her. Whoever assault or uses criminal force to any woman or abets such act with the intention of disrobing or compelling her to be naked shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन कहता है कि कोई भी आदमी या तो खुद या किसी को उकसाता है क्या करने के लिए, किसी वुमेन पे अटैक करता है इस इच्छा से कि उसको डिसरॉब यानी उसको न्यूड करने की कोशिश करता है, आक्रमण करता है या फोर्स का यूज करता है या किसी को उकसाता है इस काम के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 3 साल की और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की रिगरस कठोर कारावास रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है कोर्ट से। तो फ्रेंड्स, इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, एजॉल्ट, या तो आक्रमण करना इस तरह से, या जबरदस्ती, यूज ऑफ फोर्स, जबरदस्ती करने की कोशिश करनी, किसी औरत को न्यूड करने की कोशिश करना या उस तरह से आक्रमण करना या किसी और को उकसाना कि उस किसी वुमेन को न्यूड किया जाए, तो उस व्यक्ति को 3 साल की कम से कम सजा है और 7 साल की मैक्सिमम सजा है इस सेक्शन में। तो ये मैंने जैसा कि आपको बताया, ये पहले था 354 बी 354 बी इंडियन पैनल कोड भारतीय न्याय संहिता का, लेकिन अब है ये सेक्शन 76 भारतीय न्याय संहिता का, assault or use of criminal force to a woman with intent to disrobe her or to be make her nude। तो ये है ये सेक्शन। अब जो सेक्शन मैं दूसरे हिसाब से भी आपको बता देता हूँ कि अगर आप एडवोकेट हैं तो अगर आपको कोर्ट में इस सेक्शन से डील करना पड़े, अगर आपके पास कोई ऐसा केस आता है, तो इसके जो डिफाइन किया गया है, जो इसका वो पार्टीशन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ऑफेंस है अंडर दिस सेक्शन 76 ये कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल क्या होता है? तो आप सीआरपीसी में पढ़ेंगे, अब तो वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा मैं डिटेल में। लेकिन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है उनमें जो है पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट फ्रॉम ए मैजिस्ट्रेट। तो विदाउट वारंट पुलिस जो है, अगर ऐसी कोई महिला रिपोर्ट करती है कि इस थाने में, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के ही, जो अक्यूज्ड है उसको। और दूसरी बात है, जो ऑफेंस है इसमें वो है नॉन अवेलेबल। नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, यानी पुलिस इस केस में जमानत नहीं ले सकती। जो अपराधी है या अक्यूज्ड है उसकी जो जमानत है वो कोर्ट से ही होगी, पुलिस को कोई अधिकार नहीं है उसको जमानत देने का। और तीसरी जो बात है, ये जो ऑफेंस है ये ट्रायबल बाई सेशन कोर्ट है, यानी जेएमआईसी को कोई पावर नहीं है इसको ट्राई करने की। जो ट्रायल चलेगा इसका वो सेशन कोर्ट में ही चलेगा। और जो चौथी बात है ये है नॉन कंपाउंडेबल। तो इसमें एक बार अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई तो ये केस कंपाउंड नहीं हो सकता, यानी इसमें समझौता नहीं हो सकता कि उस लेडीज के साथ जो अपराधी है उसने समझौता कर लिया और केस वापस ले लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता अगर एक बार एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। फिर या तो
विड्रॉल की एप्लीकेशन जाएगी डीएम के पास, या हाई कोर्ट में क्वेश्चन की प्रोसीडिंग होती है, जो पहले 482 में थी और 321 में विड्रॉल थी। लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसके क्या सेक्शन है वो भी मैंने पढ़ा नहीं है, तो मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन मैंने जो सीआरपीसी के सेक्शन थे वो बता दिए आपको कि इसकी या तो क्वेश्चन होगी सेक्शन 482 482 में हाई कोर्ट से, या 321 की विड्रॉल की एप्लीकेशन जाएगी डीएम के पास, फिर वहाँ से परमिशन आएगी, तब इस केस को विड्रॉ किया जा सकता है। अदरवाइज इसमें कंप्रोमाइज नहीं है, कोर्ट में भी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, ना कोर्ट करा सकता है ऐसे केस में कंप्रोमाइज। अगर एक बार एफआईआर रजिस्टर्ड होगी और जो क्रिमिनल लॉ है वो मोशन में चल पड़ा तो फिर उसका कंप्रोमाइज नहीं है। तो फ्रेंड्स यही था आज का हमारा सेक्शन 76 भारतीय न्याय संहिता का, जो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिया है और सारा कुछ इसके बारे में आपको बता दिया है, किस तरह का ऑफेंस क्या है, कितनी सज़ा है। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई अगर आपको क्वेरी है जो मेरे ब्लॉग है में किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, कुछ बात समझ नहीं आई या कोई आप समझ नहीं पाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं आपकी हर क्वेरी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब मोर एंड मोर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय।